पीपल, वेलकम टू कनेक्ट स्टाइल्स और मैं हूं कनिष्का। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, अगर आप मेकअप स्टार्टर हो, मेकअप बिगनर हो, मेकअप करना चाहते हो तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा कि मेकअप ब्रशेस का मेकअप में कितना बड़ा रोल होता है। अगर आपको सही ब्रशेस का नॉलेज है, उनका नेम, उनका यूज अगर आपको पता है तो आप अपना मेकअप बहुत ज्यादा ब्लेंडेड और बहुत ही ज्यादा सेट सटल कर सकते हो। वहीं अगर आपको ब्रशेस का सही तरीके से नॉलेज नहीं है, उनका नेम, उनका यूज नहीं पता है, वर्क नहीं पता है, तो आप अपना मेकअप ठीक से नहीं कर पाओगे। रैंडम से अगर किसी भी ब्रश से आप अपना मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा पैची या ऑड लग सकता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी आपके जो फेस जो आपका मेकअप होता है, फेस मेकअप के लिए आप कौन कौन से ब्रशेस को यूज कर सकते हो, और अगर आप बिगनर हो तो बेसिकली कौन कौन से फेस मेकअप के ब्रशेस आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले आपको ये क्लियर आउट करने के लिए कि आपको अगर आप बिगनर हो तो कौन से ब्रशेस आपके पास होने चाहिए, बेसिक ब्रशेस कौन से होते हैं, और यहाँ पे कुछ ब्रशेस मेरे पास अवेलेबल है। सो इनके नेम मैं आपको बताऊंगी और इनका वर्क, इनका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है दिस फाउंडेशन ब्रश विच इज बेसिकली यूज टू अप्लाई द फाउंडेशन। सो नॉर्मली क्या होता है कि ये फ्लैट काइंड ऑफ दिखता है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको नॉर्मली ब्रशेस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो गाइज, ये जो फाउंडेशन ब्रश आप देख रहे हो ये कुछ फ्लैट काइंड ऑफ दिखता है। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रशेस है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फाउंडेशन ब्रश है, तो ये कुछ तरीके का फ्लैट ब्रश होता है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा फ्लफी भी ये होता है, किसी किसी केस में बहुत ज्यादा फ्लफी होता है, बट स्टिल ये फ्लैट ही रहता है, जिससे आप अपना फाउंडेशन कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ये पाउडर ब्रश। सो गाइज, बेसिकली आप क्या होता है जब आप मेकअप कर लेते हो तो लास्ट में आप अपने मेकअप को पाउडर से सेट करते हो। सो उसके लिए हमको ये पाउडर ब्रश चाहिए होता है। नॉर्मली कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर कैसे भी आप यूज कर रहे हो, तो ये पाउडर ब्रश बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे पाउडर को पूरे फेस में अच्छे से स्प्रेड करने के लिए। और आपको दिख रहा होगा जो पाउडर ब्रश होता है नॉर्मली टॉप मोस्ट से क्या होगा, ऊपर वाले साइड से बहुत ज्यादा फ्लफी दिखेगा और थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा, यानी कि यहाँ से आपकी जो इसको लेंथ दिख रही है ये थोड़ी सी लॉन्ग होगी और फ्लफी होगी। कई पाउडर ब्रशेस में ये और भी ज्यादा फ्लफी होता है, बट मेरे पास यहाँ पे ये अवेलेबल है, सो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आप नॉर्मली इससे कुछ इस तरीके से अपने पाउडर को स्प्रेड आउट कर सकते हो अपनी स्किन में। इसका ऊपर से फ्लफी होने का रीजन यही होता है कि आपके पाउडर को पूरे फेस में ये स्प्रेड आउट कर सके, इसलिए। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है ये ब्लश ब्रश। आप देख सकते हो कि नॉर्मली ये ब्लश ब्रश किस तरीके का दिख रहा है। ये भी ऊपर से फ्लफी है, बट इसकी जो लेंथ है ये हमारे जो पाउडर ब्रश था उसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि नॉर्मली पाउडर ब्रश का काम था कि आपके वो पाउडर को पूरे फेस में स्प्रेड आउट करे, बट यहाँ पे जो ब्लश ब्रश है इसका काम है कि आपके किसी फोकसिंग पॉइंट पे ही आपके मेकअप को अप्लाई करवाए। यानी कि अगर आप ब्लश करते हो तो नॉर्मली आपकी चीक बोन्स को ये फोकसिंग बनाता है, इसीलिए इसका साइज शॉर्ट है पाउडर ब्रश के कंपैरिजन में। मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो नॉर्मली ये पाउडर ब्रश की लेंथ आपको थोड़ी सी लॉन्ग दिख रही है, इसकी ब्रिसल्स की और इसकी ब्रिसल्स की शॉर्ट है। हालांकि फ्लफी आगे से दोनों ही है, बट इसका शॉर्ट होने का रीजन यही है कि जिससे जो आपका ब्लश है वो आपके फोकसिंग एरिया पे लगे, ना कि बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट करे उसको। नाउ नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ये कॉन्टोर ब्रश। आप इसको नॉर्मली ब्रॉन्ज ब्रश भी बोल सकते हो, ब्रॉन्जर के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो और नॉर्मली आप इसको कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी इसका साइज कैसा है। अगेन, अगर आपको कॉन्टोरिंग ब्रश पहचानने में प्रॉब्लम होती है अपने ब्रशेस में से, तो आपको देख लेना है कि कुछ इस तरीके का कटआउट होता है इसका। नॉर्मली देख सकते हैं आप, यहाँ से ये थोड़ा सा लॉन्ग है और यहाँ से ये शॉर्ट है। मैं आपको अभी आगे इसी तरीके का कुछ ब्रश दिखाऊंगी जिसको देखने के बाद आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, बट मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगी। सो नॉर्मली जो इस तरीके का ब्रश हो जिसका कटआउट कुछ इस तरीके से हो और बहुत ज्यादा फ्लफी ना हो, यानी कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का हो, क्योंकि अगेन आपको किसी अपने फोकसिंग पॉइंट पे कॉन्टोर करना है। जैसे आप देख रहे हो कितना ज्यादा फोकसिंग बना रहा है ये, यानी कि जितना बड़ा ब्रश होगा, बड़े ब्रिसल्स अगर उसके होंगे, बहुत ज्यादा फ्लफी होगा, तो वो आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए बनाया है। बट अगर कोई ब्रशेस कॉम्पैक्ट है, किसी ब्रश के ब्रिसल्स अगर कॉम्पैक्ट है, सो उसका पर्पस ये है कि आपके जो फोकसिंग एरियाज है उनको कवर अप करने के लिए ये ब्रशेस
कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मेरे पास है ये हाइलाइटर ब्रश। बेसिकली ये ट्रैप्ड हाइलाइटर ब्रश है। सो नॉर्मली हाइलाइटिंग पर्पस के लिए आप फैन ब्रश भी यूज कर सकते हो। स्मॉल फैन ब्रश आता है वो यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे ट्रैप्ड हाइलाइटर ब्रशेस आते हैं ये भी यूज कर सकते हो। इसका शेप आपको, जैसा कि इसका नाम है हाइलाइटर ब्रश, तो वैसा ही आपको सारे आपके ग्रुप ऑफ जो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रशेस होंगे उनमें से आपको अलग ही ये दिखेगा है। कुछ इस तरीके से पॉइंटेड काइंड ऑफ होता है ये। आप इसके ब्रिसल्स देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ये पॉइंटेड होता है, जिससे आपके नॉर्मल जो एरियाज हैं उनको आप हाईलाइट कर पाओ। जैसा कि इसके नाम से मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद में ही आपके सारे ब्रशेस में ये खुद में ही हाईलाइट होता है, क्योंकि इसकी शेप की वजह से पॉइंटेड काइंड ऑफ शेप होता है इसका। सो आप इसको इजीली पहचान सकते हो अपने बहुत सारे ब्रशेस में से। सो मैं अब आपको अपने और भी ब्रशेस दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे कुछ और मैंने अलग से ब्रशेस ले लिए आपके फेस मेकअप के लिए। अब मैं इनका आपको नेम बताऊंगी और इनका यूज आपको बताऊंगी। सो बेसिकली अगर आप अपना मेकअप मॉडिफाई करना चाहते हो तो ये, अगर आप नॉर्मल आपके ब्रशेस रखना चाहते हो तो जो मैंने आपको पहले ब्रशेस बताए बेसिक ब्रशेस, वो आपके पास जरूर होने चाहिए। और अगर आप नॉर्मली हाईलाइटर ब्रश या कॉन्टोर ब्रश ये सब नहीं लेना चाहते हो तो नॉर्मली आप अपने फिंगर्स के यूज से भी कॉन्टोर और हाईलाइट कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है ये एंगल्ड पाउडर ब्रश। इसका शेप आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऐसे आपके पास कई शेप के ब्रशेस हो सकते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला ब्रश अपना दिखाया था, तो काइंड ऑफ आपको कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप दोनों को देखते हो। बट आपको इन दोनों में इनकी डिसिमिलैरिटीज भी दिख रही होंगी कि ये कितना ज्यादा वाइड है और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, यानी कि इतना ज्यादा वाइड नहीं है। सो आपको इन दोनों में फर्क भी नजर आ रहा होगा। हाँ, इनका शेप, इनका कटआउट जरूर सेम है, बट इन दोनों का वर्क अलग अलग है। ये आपका एंगल्ड पाउडर ब्रश है, क्योंकि पाउडर को आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि पूरे फेस में स्प्रेड आउट करना होता है, इसीलिए इतना ज्यादा वाइड है। और ये नॉर्मली आपका कॉन्टोर ब्रश है, तो बेसिकली कॉन्टोरिंग के लिए आपको फोकसिंग एरियाज के लिए कॉम्पैक्ट ब्रशेस ही होते, ज्यादा फ्लफी ब्रशेस नहीं होते। सो ये इसका वर्क जैसा मैंने आपको बताया, ये एंगल्ड पाउडर ब्रश ये और भी ज्यादा इजी बनाता है आपके मेकअप को। आप अप्लाई करते हो जब अपने पाउडर को, अपने कॉम्पैक्ट को, तो और भी ज्यादा इजी बनाता है, क्योंकि नॉर्मली आप इसको और भी ज्यादा डिफाइंड लुक दे सकते हो इससे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मली आप इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है फाउंडेशन ब्रश। सो आप देख सकते हो, अगर आपको अगेन अपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रशेस में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फाउंडेशन ब्रश है, तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि जिसके ब्रिसल्स आपको नॉर्मल सारे इक्वल दिखते हैं और आपको इस तरीके से कुछ बहुत ज्यादा थोड़ा सा वाइड दिखता है, तो वो ही आपका फाउंडेशन ब्रश है। अब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो मेरा दूसरा सेट है वो उसमें आपको फाउंडेशन ब्रश कुछ इस तरीके का दिखा था। तो नॉर्मली क्या होता है, फाउंडेशन ब्रश इस तरीके का भी होता है और इस तरीके का भी होता है। नॉर्मली आप यहाँ पे अपना मेकअप प्लेस करके इसको अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप इसकी हेल्प से, जो इसके ब्रिसल्स, फ्लैट ब्रिसल्स है, इसकी हेल्प से अपने फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। सो नॉर्मली जो फ्लैट ब्लूमिंग ब्रशेस होते हैं उस तरीके का ये वाला जो फाउंडेशन ब्रश है वो दिख रहा है, और ये आपका नॉर्मली कुछ इस तरीके का दिखता है ये वाला फाउंडेशन ब्रश। तो नॉर्मली आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है ब्लश ब्रश। अगेन जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, नॉर्मल मीडियम साइज के हैं और ऊपर से थोड़ा सा वाइड है, फैले हुए हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था अपना ब्लश ब्रश, देख सकते हो आप कि इन दोनों के ही जो ब्रिसल्स हैं वो मीडियम साइज के हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हो अदर ब्रशेस से तो दोनों की मीडियम है, और आगे से आप देख सकते हो दोनों ही वाइड हैं। तो वाइड बेसिकली इसलिए है जिससे कि आपका जो ब्लश है बहुत अच्छे से स्प्रेड हो सके आपकी स्किन में। कुछ इस तरीके से आप इसको अप्लाई करते हो और वो अच्छे से आपकी स्किन में सेटल हो जाए। सो गाइज, आई होप आपको इन सबके नेम क्लियर हो गए होंगे और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपके मेकअप ब्रशेस में। इनका जो यूज है मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया होगा आई होप। और मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन होती है मेकअप ब्रशेस में तो आप उनकी शेप देख के उनका नाम याद रख सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज गाइज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टिल देन स्टे हैप्पी।